हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि डेनमार्क ने अभी एक नया कानून पास किया है जिसके तहत वो जो भी शरणार्थी डेनमार्क पहुंचते हैं डेनमार्क में शरण पाने के लिए, उन्हें वो यूरोप से बाहर भेज देगा। यानी कि उनकी जो असाइलम की एप्लीकेशन है उन्हें जब प्रोसेस करेगा डेनमार्क, तो उन्हें यूरोप के बाहर के देशों में भेज देगा। तो इस चीज को अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि ये बिल क्यों पास हुआ, इसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं और जो वर्ल्ड कम्युनिटी है इसके बारे में क्या विचार रखती है। तो मैं सेल्फ विद्यानंद सिंह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखिए, रूटर्स का अभी का न्यूज है कि डेनमार्क पासेज अ लॉ टू प्रोसेस द असाइलम सीकर्स आउटसाइड यूरोप। तो ये असाइलम सीकर्स हैं कौन? तो देखिए, मिडिल ईस्ट में और दूसरे कंट्रीज में 2010 के बाद से, अरब स्प्रिंग के बाद से जो है यहाँ पर पूरा अनरेस्ट फैला हुआ, अशांति फैली हुई है। तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट में हो गए या नॉर्दर्न अफ्रीका में हो गए, ये सारे लोग मेडिटेरेनियन को नॉर्दर्न अफ्रीका के लोग पास करके इटली और स्पेन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में कोस्ट पे पहुंच जाते हैं, या बाई फुट जो बहुत सारे मिडिल ईस्ट के जो सिटीजन्स हैं वो पहुंच जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज और वहां पर शरण मांगते हैं, क्योंकि उनके एरिया में अनरेस्ट फैला हुआ है, वहां पर अशांति फैली हुई है, वार लाइक सिचुएशन है, न खाने पीने के लिए ढंग से मिल पाता है, न उनके लाइफ को सिक्योरिटी है, न मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जब वहां से लोग परेशान हो जाते हैं तो वहां से भागकर ये यूरोप पहुंचते हैं। और यूरोप में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि असाइलम सीकर्स को बहुत कॉर्डियली रिसीव करते हैं, यानी कि प्रेम पूर्वक उन्हें असाइलम दे देते हैं, उन्हें शरण दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे वहां पर ऐसे भी कंट्रीज हैं जो कि असाइलम सीकर्स को जगह नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है असाइलम सीकर्स के साथ, कि यहाँ पे बहुत सारे हार्डलाइनर कंट्रीज हैं जो कि इमिग्रेशन पॉलिसीज में अपने जो पॉलिसीज हैं उसको लास्ट डिकेड में, पिछले दशक में बहुत ही हार्डर करते जा रहे हैं। इसमें जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ऐसे जो कंट्रीज हैं ये असाइलम सीकर्स को रिसीव नहीं करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जो कि असाइलम सीकर्स को कोर्डियली रिसीव करते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया। तो ये सारे कंट्रीज असाइलम सीकर्स को फिर भी रिसीव कर लेते हैं, फ्रांस भी उनमें से एक है। तो यहाँ पे इस लॉ से यूरोपियन यूनियन जो है बहुत ज्यादा कंसर्न है, और सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस भी इस लॉ से कंसर्न है, कनाडा भी कंसर्न है, और भी बहुत सारे कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं। इसका मेजर रीजन ये है कि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि असाइलम सीकर्स को कोर्डियली रिसीव करते हैं, जर्मनी वगैरह। उनका ये कहना है कि इसी प्रोसेस को, इसी तरीके को डेनमार्क ने जो अभी किया है, इसे बाकी के कंट्रीज अगर फॉलो करने लगेंगे तो कुछ कंट्रीज ऐसे बाकी बच जाएंगे यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक में, जो कि असाइलम सीकर्स को रिसीव करना चाहेंगे, शरणार्थियों को अपने देश में जगह देना चाहेंगे, जिसके कारण कि यहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इन कंट्रीज के लिए, क्योंकि बाकी के कंट्रीज शरणार्थियों को लेना नहीं चाहेंगे, शरणार्थियों का तो आना लगा रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति को न उत्पन्न होने देने के लिए यूरोपियन यूनियन बहुत दिन से एक कॉमन इमिग्रेशन पॉलिसी पूरे यूएन ब्लॉक के लिए बनाने की कोशिश कर रही थी, और इस पे अभी कंसेंसस बना नहीं था। इस पे विचार विमर्श चल रहा था, कंसल्टेशन चल रहा था, एक दूसरे से बात कर रहे थे। और यूएन, यूरोपियन कमीशन जो है, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन की, इनका कहना था कि हम बहुत जल्दी किसी एक सहमति पर पहुंच सकते थे, लेकिन तब तक डेनमार्क ने ये जो लॉ पास किया है इसमें 70 और 24 के रेशियो में 70 लोगों ने इस लॉ के फेवर में वोट किया है डेनमार्क की पार्लियामेंट में, और 24 लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। तो ये देखिए कि यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये नहीं चाहते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं नहीं चाहते हैं। तो डेनमार्क ने शुरू से ही, पिछले ही दशक से एक हार्ड लाइन अख्तियार करके रखा है, क्योंकि वो लोग बहुत ही कंजर्वेटिव हैं
और यहाँ पर सबसे बड़ी इशू इनकी ये आती है कि इनकी इकोनॉमिक, देखिए डेनमार्क जो है एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और ये अपनी इकोनॉमी को बहुत संभाल के चलाते हैं। तो इनका कहना है कि ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है इससे हमारी इकोनॉमी लड़खड़ा जाएगी। डेनमार्क जो है वो कोई बहुत बड़ी कंट्री है नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेनमार्क जो है एक बहुत सी छोटी कंट्री है यहाँ पर पेनिनसुलर रीजन में, यूरोप में। और ये कोपेनहेगन जो है सो डेनमार्क का कैपिटल सिटी है। और ये लोग जो हैं अभी यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट से ये पूरा रीजन है यहाँ से, और ये पूरा जो रीजन है यहाँ का, इन सब रीजन से जो यूरोपियन यूनियन में पहुंच रहे हैं जो असाइलम सीकर्स, उन्हें लेना नहीं चाहते हैं। तो इनका जो प्लान है कि ये जो अपने देश के असाइलम सीकर्स हैं उन्हें प्रोसेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे रवांडा में। और रवांडा एक देख रहे हैं कितनी छोटी सी कंट्री है लेक विक्टोरिया के बगल में, और यहाँ पे न तो उतनी रिसोर्सेज है न ही यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रह पाएगी। क्योंकि देखिए डेनमार्क एक रिच कंट्री है, वो पैसे देकर यहाँ के पॉलिटिशियंस को तो मना सकता है कि हाँ आप हमारे जो असाइलम सीकर से आप इनको प्रोसेस करके हम वहाँ भेज रहे हैं, आप वहाँ पर चले जाइए, ये लोग चले जाएंगे और रवांडा रिसीव कर लेगा। लेकिन वहाँ की आम जनता इन्हें कैसे रिसीव करेगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कि मैटिस तसायाफे जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं डेनमार्क के, और वो खुद, उनके फादर जो खुद हैं वो इथोपिया से इमिग्रेट करके डेनमार्क पहुंचे थे। और सोचिए कि नेक्स्ट जनरेशन, वो खुद जो है अपने फादर के नेक्स्ट जनरेशन मैटिस तसायाफे, वो अभी वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं और वो अभी विजिट किए थे रवांडा। और उनका कहना था कि रवांडा में जो है सो हम लोग अपने सारे जो असाइलम सीकर हैं उनको प्रोसेस करेंगे और वहाँ भेज देंगे, और इसके लिए हम उनको रिसोर्सेज देंगे, मनी देंगे, सारा कुछ देंगे, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। बट यहाँ पर अभी इशू ये हो रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका कहना है कि यहाँ इस प्रोसेस को दूसरे कंट्री में शिफ्ट करने के कारण, और ऐसा भी नहीं है कि डेनमार्क जो है असाइलम सीकर्स को शिफ्ट करके यूरोप के ही किसी कंट्री में भेज रहा है। क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन का एक बार सिटीजनशिप मिलने के बाद, किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति वहां से आसानी से डेनमार्क भी पहुंच सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन से ही बाहर भेज दे रहे हैं वो लोग, सीधा थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, रवांडा में या और कहीं भी भेजने की प्रयास में, और उनके और भी दूसरे कंट्रीज के साथ बातचीत चल रही है। तो अगर ऐसा होता है तो सीधी सी बात है कि ये डेनमार्क को एक फोर्ट्रेस बना देंगे, और यहाँ पे जो लोग दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाएंगे तो वो ऑलरेडी एक पॉवर्टी रिडन कंट्री से आ रहे हैं, एक गरीब देश से आ रहे हैं जहां पर अनरेस्ट ऑलरेडी फैला हुआ है, अशांति है। और फिर आप इन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भेजेंगे जहां पर रिसोर्सेज की ऑलरेडी कमी है, और यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी रहेगी तो उसके कारण आम जनता में खींचतान मचेगी और अशांति फिर से फैल जाएगी। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक इशू को, एक रीजन से, एक मुद्दे को एक रीजन से उठाकर दूसरे रीजन में शिफ्ट कर रहे हैं, ना कि उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पर कंसर्न हो जाएगा वेलफेयर का। तो सारे जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं उनका कहना था कि हम लोग जो हैं एक साथ मिलकर एक बढ़िया सा प्लान बनाते, उस पर डिस्कशन चल रही थी। लेकिन डेनमार्क ने जो है अभी ये लॉ पास करके ये जो पूरा प्रोसेस था इसे डिरेल कर दिया है। क्योंकि अब जो बहुत सारे अदर कंट्रीज हैं जो कि अपने कंट्री में असाइलम नहीं देना चाहते, वो भी ऐसे ही लॉ पास करके अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे कंट्रीज पे शिफ्ट कर देंगे। हालांकि डेनमार्क का यहाँ पे कहना है कि जो यूएन कोटा होता है, यूएन जो है एक कोटा निर्धारित करता है हर एक कंट्रीज के लिए, जो भी उनके यूएनएचसीआर जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कमीशन ऑन रिफ्यूजीज जो है, तो इनकी जो कमिटी है ये इसमें जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक कोटा देती है कि इतने असाइलम सीकर्स को आपको रिसीव करना है। जैसे कि 500 का कोटा था 2015 तक डेनमार्क का, तो डेनमार्क ने, लेकिन जब ज्यादा असाइलम सीकर्स के एप्लीकेशन आने लगे, लगभग 2015 में 21,000 एप्लीकेंट्स थे असाइलम सीकर्स के डेनमार्क में, लेकिन कोटा जो यूएन का है 500 का ही था। तो यहाँ पर अनरेस्ट फैलने लगा इनके रिफ्यूजी कैंप्स में ही। इसके कारण क्या किया, डेनमार्क ने पुल आउट कर लिया
यूएन कोटा से उन्होंने इसे सस्पेंड कर दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एप्लीकेशन तो आ रहे थे, लेकिन जब कोटा सस्पेंड हुआ तो धीरे धीरे एप्लीकेंट्स की नंबर कम होने लगी और लास्ट ईयर सिर्फ यहाँ पर 1500 एप्लीकेंट्स थे। तो जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम हो गया तो उसके बाद फिर से डेनमार्क ने कहा है कि हम एप्लीकेशन रिसीव करने को तैयार हैं और हम रिफ्यूजीज को भी, असाइलम सीकर्स को भी रिसीव करने को तैयार है, लेकिन जो यूएन डिसाइडेड कोटा है 500 का, हम सिर्फ उतने ही रिसीव करेंगे, उससे ज्यादा लोगों को हम रिसीव करेंगे ही नहीं। और इन्हें भी जो है सो हम प्रोसेस करके थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, किसी थर्ड कंट्री में आउटसाइड यूरोप भेज देंगे। यानी कि इनका सारा खर्चा हम उठाएंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने को तैयार है, लेकिन अपनी कंट्री में हम इन्हें रिलोकेट नहीं करेंगे, इन्हें अपने कंट्री में रिसीव नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है कि डेनमार्क जो है सो कंप्लीटली इस चीज से रिफ्यूज कर रहा है कि हम असाइलम सीकर्स को अपने कंट्री में शरण देने वाले, हम शरण नहीं देंगे, हम उनके लिए व्यवस्था कर देंगे, वो कहीं और दूसरे कंट्रीज में चले जाए जहां पे हम उनको प्रोसेस करके भेज रहे हैं। तो अब इस मुद्दे पर आगे क्या जो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का है और अदर यूएन बॉडीज हैं या अदर कंट्रीज हैं, उनका क्या वक्तव्य यह निकल कर आता है और क्या इस पे डेनमार्क पे प्रेशर बनता है, ये सारी चीजें आगे देखेंगे। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें और जो हमारे वेबसाइट पे कोर्सेज चल रहे हैं उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।